नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और धरतीपुत्र का ये स्पेशल सेगमेंट आज जैसलमेर से, जहां 80% लोग यहां के पर्यटन पर निर्भर हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो 2 सीटें यहां पर हैं और ये 2 सीटें उन्हीं पार्टी के पास जाती है जिसकी सरकार बनती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही होता है। ऐसा ही होता है। तो इस बार भी ये दोनों सीटें जिसके पास जाएगी, समझ लीजिए सरकार उसी की बन रही है। जैसलमेर एक तरीके से ट्रेलर हो जाता है कि राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करूं तो ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं और उसके बाद राजपूत वोटर्स यहाँ पर हैं। लेकिन इस बार एक गड़बड़ ये हो गई है कि बीजेपी से टिकट मांगने वाले जो महंत थे वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और यही नहीं, कांग्रेस के भी कुछ सहयोगी कार्यकर्ता उनके साथ चले गए हैं कि भाई साहब हम आपके साथ जाएंगे। तो यानी कि ट्रायंगुलर यहां पर इक्वेशन हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से कौन बाजी मारेगी? अभी फिलहाल दोनों सीट पर कांग्रेस है, लेकिन इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसीलिए धरतीपुत्र का जो ये कार्यक्रम है ये हम जैसलमेर में कर रहे हैं। ठीक मुख्य बाजार जो यहाँ का है, चौराहा है, वहां पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका जी? पवन कुमार सिंह। खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े होकर बात करने में थोड़ा सा लेवल मिला रहता है। है ना? ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार ये 2 सीटें कहाँ जा रही है? ये दोनों सीटें भाजपा भारी बहुमत से जीत रही हैं और यहाँ पे 1 लाख से ऊपर राजपूत और राणा राजपूत दोनों मिला के हैं जी। और 3rd नंबर पे SC/ST हैं, 2nd नंबर पे मुस्लिम है। लेकिन खेल खराब तो ओबीसी वर्ग कर सकता है। ओबीसी यहाँ पे मूल ओबीसी कम है। मूल ओबीसी कम है। हाँ। लेकिन खेल खराब कर देंगे कि नहीं करेंगे बताइए? ओबीसी हमेशा मोदी जी के साथ में है। ओबीसी तो मोदी जी के साथ में है, लेकिन ये चुनाव तो राजस्थान का है, तो यहाँ पर भी क्या मोदी जी के नाम से वोटिंग हो रही है? मोदी जी के 9 साल के जो कार्यकाल में योजना रही है उसके आधार पर वोट यहाँ की जनता करेगी। और ये धरतीपुत्र जो आपने नाम दिया है, यहाँ के धरतीपुत्र, यहाँ की बेरोजगार युवा शक्ति, वो अब तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। जिस इस कांग्रेस कार्यकाल में भूमिहीन, भूमि से वंचित रहे बाहरी कंपनियों को कांग्रेस सरकार की मिली भक्ति से जिस तरीके से बाहरी कंपनियों ने उपजाऊ जमीनों के ऊपर और यहाँ के पेड़ पौधों को उखाड़ कर कब्जा किया है, यहाँ के स्थानीय विधायक कंपनियों से साठ गांठ करके कमीशन के बेस पर उन्होंने जिस तरीके से बंदरबाट की जमीन यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नागरिक को अलॉटमेंट नहीं करा के बाहरी कंपनियों की है। यहाँ की जनता त्रस्त है इन लोगों से। और धरतीपुत्र दूसरे किसान जो बिजली घर जाते हैं तो उनको ट्रांसमीटर के लिए पैसे देके उनको ट्रांसमीटर लेना पड़ता है और पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल रही है। और शहर में भी गंदगी, शहर में भी बिजली नहीं है, उद्योगपति भी सब परेशान है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए कि किसान और युवा दोनों परेशान, ऐसा वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि बदलाव है। देखिए, सबसे पहले आपने अभी शुरू किया जी पर्यटन नगरी से। जी, पर्यटन नगरी के हिसाब से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने हमारी पर्यटन सिटी की ट्रेनों को बंद कर दिया। आज रेलवे से जो पर्यटक हमारे बंगाल से, महाराष्ट्र से आते थे, आपके केंद्र की सरकार ने हमारी उन पर्यटक की जितनी भी ट्रेनें थी उनको बंद कर दी। नंबर 2, अब ये दूसरी चीज पे आ जाते हैं। इन्होंने अभी कहा कि यहाँ पे रूपाराम जी जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने जो जमीन है वो कंपनियों, निजी कंपनियों को दे दी। लेकिन इन लोगों को ये बोलते हुए थोड़ा सा वो क्या कह सकते हैं, शर्म महसूस हो रही होगी कि 14 साल में आजादी के बाद में ओरन जो जैसलमेर की संस्कृति है और यहाँ की सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसके लिए लाखों बीघा जमीन आज रूपाराम जी धंधे ने और हर तरीके से उन्होंने स्वीकृत करवाई है। कि एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? 1000 बीघा और देख रहा है मंदिर में जो दर्ज हुआ है वो भाजपा के राज में हुआ है, पहले भी दर्ज हो रखा है। ये झूठे वो लोग है और झूठ बोलने, झूठ के राजनीति करने, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और तो पहले भी शुरू से भाजपा वाले लड़ रहे हैं और दर्ज हो रखी है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। जैसलमेर में पहली औरण जो दर्ज हुई है भाजपा सरकार के राज में हुई है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, औरण का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इस गवर्नमेंट में जारी हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। 15 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन था 2018 से पूर्व। आप इनको पूछिए, ओरन के लिए आपने एक बार अप्लाई किया? हमारी सरकार ने 6000 पट्टे दिए कच्ची बस्तियों में, आपने पूछे एक पट्टा दिया? हमने 600 लाइसेंस दिए शहरी क्षेत्र में, आपने पूछो एक भी लाइसेंस दिया? आपने एक सवाल पूछे आप उनसे। लेकिन महंत जी की चर्चा हो रही थी और यहाँ पर साधु समाज के भी कुछ लोग मुझे नजर आ रहे। क्या ये बताइए कि बीजेपी के जो नाराज हैं वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? देखो, बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? कि कांग्रेस ने जो काम किया है वो सबको पता है और सब देशवासी है, देखते हैं।
कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया है। मोदी सरकार ने घर घर बिजली पुगाई है, घर घर पानी पुगाया है, घर घर सब कुछ किया है, गरीबों को अनाज दिया है। और कांग्रेस ने पूछा आप क्या किया है? कांग्रेस ने क्या किया है? इधर से आवाज है। हाँ, कांग्रेस ने जो नहीं वो सब किया है। आज गरीब जो आदमी है उनका आज सीना चौड़ा है। वो हॉस्पिटल में जाता है, पहले अपने गहने वगैरह बेच के ही इलाज कराने के लिए जाता। आज जिस हॉस्पिटल में 25 लाख तक का इलाज फिरा, इससे अलग क्या कांग्रेस कर दे? ठीक है, मोहनलाल के कारण हुई है। ऐसा कीजिए, इन 4-5 को लेके चलिए हॉस्पिटल धरातल पे, धरातल पे लेके चलिए। 15 मिनट बारिश हो जाती ना, हॉस्पिटल स्विमिंग पूल बन जाता है। इनको 15 मिनट के लिए इनको बोलो कि हॉस्पिटल में क्या विकास किया है, क्या विकास किया हॉस्पिटल ठीक में। है, एक सेकंड। हाँ जी, आराम से। राज्य सरकार की जो चिरंजीव योजना है उसकी तरफ देखो। एक गरीब आदमी को फ्री में इलाज करने को मिल रहा है, जो आज तक भविष्य में पूर्व में भी कभी नहीं हुआ आज तक। ठीक है, एक और सवाल है, एक और बात है जिस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने बयान दिया कि तालिबानी जो शक्ति है उसको खत्म कर दिया जाएगा, है ना? तो तालिबानी शक्ति कौन है और कौन उसको खत्म करेगा? नहीं, तालिबानी शक्ति जो देश के अंदर जो विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, उनके बारे में उनका बयान था। वो कोई किसी कौम को किसी उसका असर क्या चुनाव पर होगा? नहीं, कोई असर नहीं होगा चुनाव पर। उन्होंने पूरे देश के संबंध में ये बयान दिया है। ठीक है, इन लोगों ने 5 साल तुष्टीकरण किया है कांग्रेस ने, और पूरी राजस्थान की जनता जो ये झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, कोई काम धरातल पे नहीं हुआ है। और अभी भी जो मुख्यमंत्री जी ने एक सप्पू छोड़ा है, साथ उनकी गारंटी, तो आप सरकार में थे 5 साल, गारंटियां कौन बना करा था? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस से त्रस्त है सब, और ये पार्टी है भ्रष्ट, ठीक है ना, और ये हुए मस्त, और अब होगा सूर्य अस्त इनका। कांग्रेस का सूर्य अस्त होने वाला है, और ये सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे। पहले जिताया था तो सब जनता ने जिताया था, इस बार जनता इनसे बहुत दुखी है कि इन्होंने जातिवाद फैला दिया। इन्होंने क्या नहीं किया। सरकार के बारे क्या पूछना चाहते बताओ मेरे। मैं तो चुनाव के लिए आया हूँ और आपके मन में जो है वो बताइए। मेरे मन में ये है कि जैसलमेर विधायक ने कोई काम नहीं किया और पोकरण विधायक ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ाया है और उन्होंने अपना घर भरे हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं किया। मैं नगर अध्यक्ष कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हूँ, ठीक है ना। कांग्रेस के नगर के पूर्व अध्यक्ष रहे। हाँ, मैं भी। और अभी बीजेपी की भाषा साल में ये स्थिति है। जिला अध्यक्ष ने मुझे एक बार बुलाया नहीं, एमएलए ने बुलाया नहीं, मंत्री ने बुलाया नहीं कि क्या समस्या है पब्लिक। 45 वार्डों। आप अपने आला कमान से भी नाराज हैं? आला कमान तो वो बिके हुए हैं, आला कमान तो ठीक है नहीं, आला कमान बिके हुए हैं। यहाँ सरकार सुनो, सरकार बचाने के लिए इनको बाढ़ में बाढ़ दिया। अब इन्होंने अपने घर भर दिए, पब्लिक का कुछ नहीं किया। मेरे पूरा लोग जल्दी इशारा करें। नहीं, जल्दी नहीं, आप अपनी बात करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये 40 करोड़ सही आदमी को टिकट देते। सामान्य सीट है, सामान्य सीट वाले को टिकट क्यों नहीं दी? पैसे वाला ठीक है। एक सेकंड रुके, देखिए वो कह रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग। वो कह रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के परिवारवाद से परेशान है। हाँ, मेरी बात सब झूठे हैं। बीजेपी बोल रही है कि पानी नहीं है, बीजेपी के पास और कुछ शब्द है। हमारे को पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सब व्यवस्था अच्छी मिल रही है। और बीजेपी 10 साल के अंदर थी तो हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है, और ये 5 साल के अंदर रूपाराम जी क्या कह रहे हैं? तो हम ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी आम आदमी के लिए राशन फ्री, दवाई फ्री, सब फ्री, बिजली फ्री, सुखी है सब। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस जिंदाबाद। खाली मोदी के अलावा कुछ नहीं है, सब कांग्रेस में गरीब का सब भला हो रहा है। एक मिनट, पेंशन योजना जो पहले 500 मिलती थी उसके 750 रुपए मिलती थी, वो पेंशन बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए ठीक। भाई साहब, ये तालिबानी वाला उठा रहे हैं ना मुद्दा, इनको पूछो अब्दुल कलाम आजाद जी कौन थे और कसाब कौन था। हम अब्दुल कलाम आजाद जी को पूजने वाले, ना कि कसाब को। ये बात है। देश के टुकड़े किसने किए? इसी कांग्रेस ने, धर्म के आधार पर। और ये सिर्फ धर्म के आधार पर ये लड़ाना चाहते हो। धर्म के आधार पर, एक सेकंड, क्या जैसे इन्होंने एक मैं आऊंगा, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस लड़ा रही है, तो धर्म के आधार पर ही क्या चुनाव हो रहा है इस बार? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा कांग्रेस ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला है तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को बनाया। राष्ट्रवादी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती है। मैं सनी उदय के बारे में कहता हूँ,
राजस्थान में बलात्कार में 1 नंबर है, राजस्थान में पेपर लीक में राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1 नंबर है, अत्याचार में 1 नंबर है, किसानों के तो यहाँ घोषणा की थी राहुल गांधी ने युवाओं को रोजगार, उसको धरातल पर काम नहीं किया। यहाँ के स्थानीय विधायक ने परिवार के कर्मचारियों को लगा करके भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और आपस में कोंकण विधायक और जैसलमेर विधायक लड़ रहे हैं। जैसलमेर को पिछड़ा घोषित कर दिया, जैसलमेर के साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ। कांग्रेस में कोई हिंदू मुसलमान का टिकट नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान बीजेपी वाले करे, यूनुस खान को टिकट क्यों नहीं दी है? यूनुस खान को टिकट क्यों नहीं मिली है? कि हिंदू मुसलमान था ना, उसको टिकट क्यों नहीं मिली है? उसके टिकट काटने का मतलब क्या रहा उनका? ठीक है सर, इनके केंद्रीय मंत्री कल आते थे, कहते हैं कि जो भी हमारी पार्टी में इनको जिंदा गाड़ दूंगा। ये सोच इनके और अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी, असली मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है जैसलमेर में। युवाओं के जो कांग्रेस सरकार है, जिन्होंने युवाओं की अरमानों पे कुठाराघात किया है। भ्रष्टाचार जैसलमेर में चरम पर है। स्थानीय विधायक और मंत्री की आपस में मतभेद के कारण 5 साल जिले में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। ये बताइए कि इस बार चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? और कहते हैं कि ये जो 2 सीटें हैं वो जिसके पास जाती है सरकार उसी की बनती है। कांग्रेस ही जीत जाएगी। कांग्रेस ही जीत जाएगी, तो कांग्रेस रिपीट हो जाएगी। हाँ, जीत हो जाएगी। अशोक गहलोत जीत हो जाएगी, कांग्रेस जीत जाएंगे। तो राजपूत समाज कांग्रेस के साथ है कि बीजेपी साथ है? हम भी राजपूत है ना, या बीजेपी वाले राजपूत है? हम भी राजपूत। जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री अशोक जी बनेगा। हमारे पास में मुख्यमंत्री है, बोला नहीं, बताओ नहीं क्या मुख्यमंत्री हमारा? मैं बता रहा हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री है। इनको पूछो कि आप मुख्यमंत्री कौन है? उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखो, बीजेपी के पास बहुत सारे हैं, तो कौन कहता है कि नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा? और दूसरी बात, अभी जो जैसलमेर की चल रही है, ये भाई सब कह रहे कि हमने विकास की गंगा बहा दी है, विकास की गंगा बहा दी है। 2015 में एक किसान जितने भी है जैसलमेर के, उन किसानों ने 5 लाख रुपए भर दिए, वो ब्याज भर रहे हैं, अभी तक उनको कनेक्शन नहीं दिया है। और ये सभी भाई बैठे हैं, कोऑपरेटिव बैंक पड़ी है। मैं मंत्री महोदय से और विधायक महोदय से एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो सोनू में करीबन 90 दिन से चल रही हड़ताल, उसमें एक दिन भी क्यों नहीं आए, उसका मैं जवाब मांगना चाह रहा हूँ। ताकि हमारे जो सोनू माइंस में 90 दिन से जो हड़ताल चल रही है, उसमें एक दिन भी हमारे विधायक महोदय और मंत्री महोदय एक दिन भी नहीं आए, उसका क्या कारण है? सब ये बीजेपी वाले बौखला गए और झूठे आश्वासन दे रहे हैं। इनके राज में जो हुआ ये तो सबको पता है। अभी जो क्या हुआ इनके राज? कांग्रेस में जो ये काम हुआ, अच्छा काम हुआ, उनसे ये बौखलाई हुई है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, एक बात समझिए, एक बात समझिए। तो कैबिनेट मंत्री है, फिर आप लोग खड़े हो गए, आप लोग खड़े हो गए, बैठ जाइए। मैं जिसके पास आऊंगा खड़े होके बोलिएगा, है ना? थोड़ा शांति से। भाई साहब, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखिए, और आप इधर आ जाइए अपनी जगह पे। हाँ, इधर आ गए, प्रभावित हो गए। आपने पहला बदल लिया। नहीं, मैं सब एक परिवार के हैं, अलग अलग पार्टी विचारधारा के। मैं भाजपा विचारधारा को, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट भाई, आराम से मेरा सवाल भी सुनो, उसका जवाब देना आराम से। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास, आज हर गरीब के पास आवास मुहैया हुआ है। जल मिशन के तहत हर घर को पानी पहुंचाने की योजना हिंदुस्तान के लोकप्रिय गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा चलाई गई है। हर घर को स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत हर घर को शौचालय मुहैया गया। हर घर मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री योजनाएं अगर पहुंची हैं, तो क्या उन योजनाओं की वजह से यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ सकती है? बिल्कुल बीजेपी की सरकार आएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2004 की सर्वे हमारी भवन की है, तो हमें किसी कारण हटाया गया, और हम जहाँ रह रहे हैं हमारे से 10 खंबा दूर बिजली है। इनके शासन में मैंने इनको जाके कहा कि सर मुझे बिजली चाहिए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब हमें बिजली नहीं मिली, 2004 की बात सर्वे ली हुई है। कांग्रेस के राज में सुनवाई नहीं होती है। हाँ, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, उधर। हाँ, बोलिए। कांग्रेस सरकार में जो महंगाई राहत शिविर का जो कैंप लगाए गए, तो सबको राहत मिल रही है, और हम बेहतर स्तर पर सबको सुविधा मिल रही है। सिलेंडर सुविधा मुफ्त 500 रुपये, और ये कामधेनु गाय बीमा योजना, बिजली के
किसानों के 2000 यूनिट माफ किए। मोबाइल मिला आप लोगों को कि नहीं? मोबाइल मिला, मोबाइल जो बांटे गए हैं, क्या लग रहा है उसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा चुनाव पर? पूरे राजस्थान के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे वो यहाँ लगा करके, और पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार का तांडव मचाया गया है उससे आम आदमी त्रस्त है और वो परिवर्तन चाहता है। और यहाँ पर दोनों विधानसभा में भाजपा के विधायक जीतेंगे। दोनों विधानसभा में भाजपा की विधायक जीतेगी, इन्होंने तय कर दिया। आइए अब रहा क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए जो इतनी भर्तियों की जो घोषणा की थी वो आज भी अटकी पड़ी है। एक भी इन्होंने सब झूठे वादे किए हैं। आज युवा इतना परेशान है कांग्रेस के कार्यकाल में, सबसे ज्यादा जो लाखों ये बजट के अंदर 1 लाख की घोषणा की थी, एक भर्ती सक्सेसफुल नहीं हुई। और जो गवर्नमेंट कांग्रेस ने जो लास्ट में जो ये रात कैंप निकाले थे, ये 5 साल कहाँ गए थे? क्या किसान जो है, क्या किसान नाराज हैं बीजेपी से? कोई किसान नाराज नहीं है। को बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, मैं आपको आंकड़े गिनाता हूं। जैसलमेर जिले में पिछले 9 साल के अंदर 50,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। जैसलमेर के 38,000 किसानों को किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिल रहा है। ठीक है, मैं जरा लोगों से पूछ लेता हूँ कि प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है, उसका असर होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है जी। 99% होगा और हुआ है। और हमारे 93 आरडी से जो लाइन अभी लगी हुई है नहर की, पानी आज 7 महीने से नहीं आ रहा। पशु केली खाली, वर्तमान विधायक ने हमारे किया क्या? पानी नहीं आ रहा पीने के लिए, गाय प्यासी मर रही है। जैसलमेर पूरे आधे राजस्थान को बिजली देता है, बिजली उत्पादक क्षेत्र है। और जैसलमेर में बिजली दिन में 4 घंटे एवरेज आती है। टूरिस्ट इससे परेशान होते हैं, आम किसान इनसे परेशान होता है। डीजल से लोग ट्यूबवेल चलाते हैं। इतनी भयंकर मारामारी बिजली की है। जैसलमेर का शहर गंदा पानी पी रहा है। इनके पास साधन है, मोदी जी ने बहुत सारे साधन दिए बिजली के, पानी के, लेकिन इनके पास कंट्रोल नहीं है। इनके एमएलए हवा में, इनके कर्मचारी हवा में घूमते हैं। ठीक है जी। अभी जो भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, यहाँ हमारे जैसलमेर में मोहनगढ़ कस्बा है। मोहनगढ़ कस्बे के पास में 15,000 जमीन गबन करके कोई रेणु में रिकॉर्ड नहीं है। वैसे अलॉटमेंट कर दी गई, वहाँ कोई अधिकारी नहीं बैठा, वैसे नहीं वहाँ उसकी कोई समरी की जमीन है, वैसे 4 महीने से वहाँ धरने पे बैठे गए थे। यहाँ का विधायक वगैरह कोई उसको बूथ सूच नहीं जोड़ गए। रही बात यहाँ के सोनू माइंस, जहाँ से या पूरी राजस्थान के अंदर यहाँ से वो सोनू माइंस का काम चल रहा है, उसमें से 500 ट्रक हमारे वहाँ है। वहाँ से 45 गांव प्रभावित कर रहे हैं। आज 3 महीने से धरने पे बैठे हैं। ठीक है। अभी देखिए, थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे वो कभी कांग्रेस के पास आ जा रहे, कांग्रेस समर्थकों के साथ, और कांग्रेस समर्थक उधर चले जा रहे हैं। हाँ सर, जैसलमेर जिले के लिए केंद्र सरकार से 2 मंत्री है, उनमें से उनकी सिर्फ कोई भी 5 गहरी उपलब्धियां बता दो जो जैसलमेर और पोखरण के लिए उन्होंने उन्नति के लिए कुछ किया हो। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 300 करोड़ का घोटाला होता है, एमएलए और मंत्री की नाक के नीचे। ये कुछ नहीं कर 50,000 शिक्षकों की भर्ती राजस्थान सरकार निकाली, केंद्र सरकार 10,000 की भर्ती गिना दी। जिस चिरंजीवी योजना की ये कांग्रेसी बात कर रहे हैं, उसका फायदा कहाँ मिल रहा है? स्थानीय विधायक के हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें मिल रहा है उस चिरंजीवी योजना का फायदा। आम पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है, आम पब्लिक को ठगा। ऐसा है ये जन विरोधी सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया है। यहाँ तो खाली आक्रोश ही पैदा किया है। आपस में लड़ते, यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री पायलट और अशोक गहलोत जैसे लड़ते रहे, दोनों लड़ते रहे जी। हम एसटी हैं और भील समाज में हमारे इसने कांग्रेस ने ऐसा किया है, कोई फायदा नहीं दिया है। खाने की कोशिश करिए, हम गरीबों को रुला दिया ये कांग्रेस ने। कोई भी हमारे लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइट के लिए आता हूँ, वो कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था तो कांग्रेस कर रही है। क्या कर रही कांग्रेस? सारी किसी को काटने के लिए कर रही? क्या काटने के लिए कर रही? क्या कर रही कांग्रेस? कोई नहीं। एक सेकंड, आप लोग, इस एमएलए के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठप है। गांव में इधर से 35 किलोमीटर दूर कन्नौई गांव, वहाँ आप देख लो, चारों साइड में पशु खाली पड़ी है, लेकिन खाली पानी पीने तक नहीं है। पीने का पानी नहीं। 93 आरडी से लाइन लगी हुई है, होटलों में कनेक्शन हो गए, बाकी हमारे
गांव में पानी पीने तक नहीं आता है। पानी नहीं आता है पीने का, पानी नहीं आता। और मोदी जी ने अच्छा किया, 2-2 हजार किसानों के खाते में डाल रहे हैं। और भी जो भी योजना है वो अच्छी है मोदी जी की, बहुत। पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी पोकरण की धरा पर आए थे और बोले थे किसानों को 10 दिन में आपका कर्जा माफ हो जाएगा। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। अब पोकरण आएंगे तो किसान जवाब देने को लिए तैयार है, किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री है, उसके बावजूद ये पर्यटन नगरी में हवाई जहाज रेल सबसे ज्यादा बंद कर दिए। सबसे ज्यादा रेल बंद कर दी, रेल हवाई जहाज सारे बंद है जी। ये कह रहे हैं कि 3 पर्यटन मंत्री हैं और सब कुछ बंद है। देखो, हमारे यहाँ के सांसद महोदय ने 150 करोड़ का स्पेशल बजट दिया है। जैसलमेर का रेलवे स्टेशन बना एयरपोर्ट की तर्ज पे, एयरपोर्ट से भी अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमारा एयरपोर्ट कई सालों से पहले भाजपा के राज में बन के बंद पड़ा था। स्थानीय भाजपा की सरकार आई तो एयरपोर्ट चालू किया, कई फ्लाइटें कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे भारतमाला रोड ऐतिहासिक रोडें बनी है, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखने आ रहे हैं। ठीक है बाबूजी, ये सब जो बात कर रहे हैं ये कितना सच्चा और कितना झूठा? छोटू सिंह 2 फेरा जीता है, 2 फेरा छोटू सिंह जीता है। अब भी छोटू सिंह जीतनु चाहिए और धन्यवाद होनी चाहिए। झूठा बोलता है, कांग्रेस कुछ नहीं मिला। तो जैसलमेर के इतिहास में 70 साल के आज रूपारण विकास ऐसा कोई नहीं करा सकता। बाइक से उतर के हेलमेट एकदम पहनकर ही आ गए थे, बताइए साहब। अभी जो टाइम चल रहा है वो सनातन का टाइम चल रहा है। अच्छा। और सनातन के टाइम में जो बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस नहीं कर सकती। अच्छा। किसी भी हालत में नहीं कर सकती। और हमारे मोदी जी जो है उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। और यहाँ जो है 10 साल पहले छोटू सिंह जी ने राज किया है। आम आदमी एकदम राहत से जी रहा था, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। ठीक है ना, ठीक है। और आराम से अपना गुजारा करे, उसमें किसी प्रकार और आम आदमी से नॉर्मल रूप में मिल जाता है। एक चीज आपने कहा कि सनातन का चुनाव है, कैसे है सनातन का चुनाव? सनातन का चुनाव नहीं है, सनातन का समय चल रहा है अभी। चुनाव सनातन का नहीं है, राष्ट्र का टाइम है अभी। राष्ट्रवादी लोग जो है वो राष्ट्र के हित में वोट देंगे और वो वोट देंगे बीजेपी। सनातन का समय चल रहा है और राष्ट्रवादी क्या बीजेपी के हैं? ऐसा कुछ नहीं। मेन चीज तो ये है कि मतलब जो भी सरकार आए, एक महंगी वाड़ा और एक ये जो बेरोजगार वगैरह है, बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, ये महंगा सीट लगाए कांग्रेस सरकार द्वारा, अशोक गहलोत जी द्वारा, और उनका लाभ मिल रहा है बिल्कुल हम सबको। नहीं, एक सेकंड, राजस्थान में क्या महंगाई कम है? महंगाई तो बेरोजगार थे, रोजगार नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। धरतीपुत्र में जैसलमेर से आज इतना ही, लेकिन राजस्थान के बाकी हिस्सों में आपको लेकर चलेंगे, वहां लोगों का मूड क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।